नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है भी हमारा रीजनिंग में बहुत खास ये टॉपिक दिशा टॉपिक हम कर रहे थे और इसी प्रकार से हम भी इसका भी जवाब भी आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। और एक क्वेश्चन था हमारा जो पेंडिंग छोड़ा था और आज हम उस क्वेश्चन का जो कमेंट बॉक्स में जो आपने जो आंसर किया है उसकी हम मैं बात कर लेता हूं, उसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, इसका सही में बताऊं तो इसका जो आंसर रहता है वो रहेगा अपना कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर रहेगा। तो इसी प्रकार से तो यहां पर अपनी बात कर लेते हैं। रामू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। रामू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। इसी प्रकार से चल दीजिए। तो यहां पर उत्तर दिशा में चला भी रामू, ये रहा रामू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला दी। इसके बाद में वहां बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वहां बाएं मुड़कर, तो बायां किधर? इधर। तो यहां पर 5 किलोमीटर चल दिया भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। तो यहां पर बिंदु बनाया कौन सा? ओ बिंदु भी। ओ बिंदु पर पहुंच जाता है और फिर वहां से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो वहां से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये लो भी 5 किलोमीटर यहां चल दिया। इसको हम छोटा बना लेते हैं। यहां से 5 किलोमीटर ये चल दिया भी। इसके बाद में यहां पर उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा किधर है ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये दिशा कौन सी थी तो आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो अपना जो पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। कैसे भी बोल सकता है, यहाँ पर 5 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 तो इसका मतलब है ये भी 5 हो सकता है। पूछ पहले भी आपको ध्यान रखना है भी, ये भी 5 पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो वह पूर्व दिशा में उठकर 5 किलोमीटर चलता है वापस प्रारंभिक बिंदु तक की। अब कहां खड़ा? ये यहां खड़ा है। तो प्रारंभिक बिंदु के तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? सिंपल सा जवाब देना था। तो यहां पर ये आपने ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है ये नहीं लगा देना भी वापस उसी तरह से उसी रास्ते में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्टली शॉर्टकट जो लगाया जाता है वो बताना होता है इसी प्रकार से। तो इसका शॉर्टकट प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा, उसे प्रारंभ से तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो इसका मतलब 25 तो ये हो गई और 5 इसके बराबर होगी। तो कुल कितने किलोमीटर? तो आंसर हो जाएगा इसका 30 किलोमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आंसर रहेगा 30 किलोमीटर। ये तो अगले जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, तो हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अपने सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी, वह किस दिशा में है? तो अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलेगा। सही आंसर बताना आपने। तो इसका 10 किलोमीटर पश्चिम, 6 किलोमीटर पूर्व, सी ऑप्शन है। 8 किलोमीटर पूर्व और 6 किलोमीटर पश्चिम। तो हम इसको आरेख के द्वारा इसको करके देखेंगे। तो सुमन दक्षिण की ओर, तो इसका जो आंसर है एक बार फिर इस क्वेश्चन को, हाँ जी, सुमन दक्षिण की ओर कितना चलती है? 10 किलोमीटर चलती है अभी। इसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर, यहां मान लो आप सुमन का मुख है इस तरफ, तो यहां पर ये है आरंभिक स्थान से चल करके गई है और आरंभिक स्थान से दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दक्षिण में और फिर दाईं ओर कितना चलती है? मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर मुड़ गई। उसके बाद में 6 किलोमीटर चली है और दाईं ओर मुड़ी है, चली है। इसके बाद में 6 किलोमीटर, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली भी। अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना चलती है? 10 किलोमीटर चलती है। तो इसलिए 10 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, वह किस दिशा में? तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थान से ये दूरी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये 10, तो ये 10 तो एक वर्ग बन जाएगा। आमने सामने, ये भी आमने सामने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। तो इसमें से 10 किलोमीटर गया और 8 किलोमीटर गया भी। इसके बाद में जो 2 बचे हमारे आंसर, आपको इसी तरह से फॉलो करना है। और यहाँ पर 6 किलोमीटर पूर्व, 6 किलोमीटर, ये तो
फतेह इन्हीं दो में से आएगा। तो यहाँ पर अब पूछा क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्थान से या आरंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसको कर देना है यहाँ पर प्लस के चिन्ह से, लोकेशन देखनी है तो ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में, ये जो खड़ा है यहाँ पर सुमन जो खड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी दिशा में, इसके सापेक्ष में ये दिशा हो जाएगी, इसके सापेक्ष में ये दिशा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो ये पश्चिम में है, तो आंसर क्या बनेगा अपना, तो पश्चिम बन जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर जो 3 है हम करने जा रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, टाइप नंबर 2। तो यहाँ पर टाइप नंबर 2 में थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा अपने क्वेश्चन के अंदर, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वह सीईटी हो, चाहे वह राजस्थान पुलिस हो, चाहे वह एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो। तो यहाँ पर ये जो टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए अपने करते हैं। दो क्वेश्चन है अपना, मोहित 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, माइंड में भी अपनी जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल फिक्स है, अपने कर रखी थी। ऊपर जो उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और इधर दाईं ओर साइड में पूर्व है और बाईं ओर साइड में पश्चिम है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, आप पहले ये बताएं तो क्या आंसर रहने वाला है इसका। 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, इनमें से कोई नहीं, या कोई अदर आंसर है तो ये ऑप्शन भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो चलो करते हैं अपने क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे हैंडल करना है तो देख लीजिए। मोहित 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, मोहित 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ये लो मोहित भी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। उसी प्रकार से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, दक्षिण दिशा में जाकर का मतलब हो गया डायरेक्ट जहां है वहीं से दक्षिण की दिशा, जहां है वहीं से उत्तर की ओर चला था, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो यहां पर वहीं से दक्षिण की दिशा में जाता है। कितने किलोमीटर जाता है, तो वापस उसी दक्षिण का बोला है उसने, इसका मतलब उसने 6 का बोला है। पूरा टोटल 10 का था तो ये 6 का है, तो यहां पर वापस ये 6 किलोमीटर आया है, गया था 10 आया है 6। तो यहां पर ध्यान रखिए, आपके माइंड में ये रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए भी, यहां 4 किलोमीटर बच गया, अभी 6 और 4 10 हो गए। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व, अब पूर्व किस दिशा, कौन सी दिशा होगी, पूर्व ये वाली दिशा होगी, पूर्व कौन सी दिशा होगी, पूर्व कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा होगी बाईं ओर साइड की, क्योंकि इधर वाली साइड का बोल रहा है। तो यहां से कितना बोल रहा है, यहां पर 3 किलोमीटर बोला है भाई, तो यहां से 3 किलोमीटर चल दिया तो ये हो जाएगा 3। तो यहां से क्वेश्चन पूछने का यहां पर क्या बनता है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो अब वो खड़ा कहां पर है, यहां खड़ा है, उसका मुंह तो पूर्व दिशा में है, परंतु इसका जो आंसर जो रहेगा यहां से पूछा है, तो डायरेक्टली जब हम इस प्रकार से प्रारंभिक स्थान से पूछा है, प्रारंभिक स्टार्टिंग आरंभिक कुछ भी हो सकता है, तो यहां से उसका स्थान पूछे तो एक्चुअल के अंदर यहां पर जब मैं लोकेशन की बात करूं, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, यहां से जो ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा है उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो यहां पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो दिशा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जहां प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर में किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ना ये पूर्व में है, ना ये पूरा उत्तर में है, ना ये पूरा उत्तर में है, तो कौन सी दिशा में है, तिरछा दिशा में है। तो ये तिरछी दिशा वाला कौन सा हो जाएगा, पहले तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण पूर्व तो नहीं आएगा। अब बचेगा ऑप्शन यही है। ठीक है, अब पहले तो ये दूरी निकालनी है। अब दूरी किस प्रकार से पूछी जा रही है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा भी 4 और 3 ये काउंट नहीं कीजिएगा, तो यहां पर शॉर्टकट चलना है, बिल्कुल शॉर्टकट चलना है। तो यहां से शॉर्टकट अपना हो जाएगा कितना, जब भी शॉर्टकट चलना है तो हमने सीखा होगा 10th कक्षा से हम सीखते चले आ रहे हैं, 9th से सीखते चले आ रहे हैं, हम लगाते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से जब भी हमें त्रिभुज की जो आकृति है, त्रिभुज जो 90 डिग्री जो समकोण होता है उसकी जब ट्रायंगल बनाते हैं हम, तो ध्यान रखिएगा इसमें हम जब जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है
है इसका हम जब भी इसका बड़े वाली भुजा का, इन दोनों भुजाओं, ये भुजा लंबे वाली जो इधर एक साइड वाली भुजा कौन सा होता है, लंब होता है। ये कौन सा होता है, लंब, जो यहां पर समकोण के ऊपर खड़ा होता है, जो लंब। और यहां पर जो होता है वो आधार होता है, जिसपे ये लंब भुजा टिकी होती है। चाहे आधार इसे मान लो, लंब इसे मान लो, ये तो एडजस्ट किए जा सकते हैं, परंतु इनमें सबसे जो बड़ी होता है वो कौन सा होता है, कर्ण। तो हमारी जो ये सिचुएशन है, देख लो, जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, जो तिरछा जो कवर कर रहा है वो कर्ण के जैसा कवर कर रहा है। इसका मतलब हो गया, जब भी तिरछी हम दूरी निकालते हैं तो ये कर्ण हमें पता करना है। तो जब भी कर्ण पता करना होता है तो हमने क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम में हम करते थे, जब भी हमें कर्ण पता करना होता है, तो याद रखिएगा हम लगाते थे, क्या लगाते थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहाँ पर हम ये वाला स्क्वायर बराबर में था, तो यहाँ पर स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। जब भी इस प्रकार से कर्ण जब भी निकालना है, ये सबसे बड़े वाला जब भी निकालना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये दो भुजा अपने को प्लस करनी है, स्क्वायर करके उसके बाद में इनका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है, मूल वर्ग कर देना है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक साइड मान लो इस पे हम लगा रहे हैं, कर्ण हमें पता नहीं है, इसको के मान लेते हैं, कर्ण हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर लंब मान लेते हैं 4, इसमें कुछ भी मान सकते हो, लंब मान लेते हैं 4, तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, 4 की स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो आधार मान लेते हैं आधार 3, कितना हो जाएगा, 3 की स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर पूरा ये बनेगा, कितना बनेगा, 25 बनेगा। और 25 का क्या लगाना है, अपने स्क्वायर रूट लगाना है। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा अपना, क्या रहेगा, 5 आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 5 आंसर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 और 4, और इसका कर्ण कितना है, 5 है। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट बन गया। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम इसमें रट्टा भी लगा सकते हैं। कुछ खास है, जैसे मान लो एक टेबल बन गई, इसमें टेबल बन गई, या तो आप सीधे डायरेक्टली याद ही कर लो भी किस प्रकार से क्या होता है। मान लो लंब स्क्वायर आ जाए तो कर्ण क्या होगा, ये कर्ण लंब आधार आ जाए, या आधार प्लस लंब आ जाए, तो हमने करना क्या है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मान लो ये क्या है, 3 है, तो ये 4 है, या 4 है या 3 है। इसका जो कर्ण रहेगा वो कितना रहेगा, 5 रहेगा। 3 4 5 है, तो ध्यान रखिएगा 3 4 5। इसी प्रकार से अदर भी रह जाए, मान लो यहाँ पर 6 रह जाए, तो आप सीधे डायरेक्टली भी कर सकते हो। 3 की स्क्वायर कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यहाँ पर 4 की स्क्वायर 16 हो गई, तो 9 प्लस 16 कितनी हो जाएगी, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 6 की स्क्वायर कितनी, 36 है, तो यहाँ पर 8 की स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। और 100 की स्क्वायर रूट कितनी होगी, 100 की स्क्वायर रूट कितनी होगी, तो यहाँ पर याद रखिएगा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 9 रखूं, अगर एक आधार में या फिर लंब इसका मैं 12 रखूं, तो बताइएगा इसका में आंसर क्या आएगा, इसमें कर्ण क्या होगा, इसका भी बताना है। तो अदर से बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो किसी का भी ट्रिपलेट हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको और भी बता देना है। यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे मान लो अदर भी है, जैसे 20 का और 15 का, 20 का और 15 का भी आपको बताना है भी क्या आंसर आएगा। 20 का और 15 का भी क्या आंसर आएगा, इसका भी आप बना सकते हो। और 9 और 12 का, 9 की मान लो 9 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। 12 का 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पर 2, ये और ये किसका बनेगा, ये 15 का बनेगा। किसका बनेगा, ये 15। कर्ण कितना बन जाएगा, ये कर्ण कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये सारे कर्ण है। तो ध्यान रखिए, इन दोनों से बड़ी क्या है, ये भुजा है। इन दोनों से अगर दोनों को जोड़ दें तो ये छोटी होती है, दोनों को जोड़ने पर छोटी होती है। इन दोनों से एक से करके देखें तो ये बड़ी
बड़ी होती है कर्ण। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा आ जाए 3 और 4 आ जाए तो 5, 6 और 8 आ जाए तो 10, 9 और 12 आ जाए तो 15, और आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताना है इसी प्रकार से। तो याद रखिएगा ये हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पूरा कौन सा हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब इसमें से अपने उत्तर पूर्व तो किया ही था दोनों में, तो हमने ये रखना है भी कितना हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। तो आपने मेरे ख्याल से भी कर लिया होगा सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आराम से दीजिएगा। तो यहां पर 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 8 किलोमीटर उत्तर और 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर आपको देना है, बड़े ध्यान से देना है। तो इसी प्रकार से हम मेरे ख्याल से भी आपने इसका जो आंसर है स्पीड में दे लिया होगा। नहीं तो क्या कीजिएगा, इसको वीडियो को पीछे करके और देख लीजिए। इसका आंसर आपको बिना आंसर देखे इसका आंसर देना है आपने, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर इसके रैखिक व्याख्या पर। और कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब पश्चिम कविता इधर भी, कविता किधर चल रही है, पश्चिम की ओर चल रही है। कितना चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है। इसी प्रकार से वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर, दाया किधर, ऊपर, कितना चलती है, 8 चलती है। भी इसके 8 को थोड़ा सा छोटा बनाना है 10 से, ठीक है। इसी प्रकार से फिर क्या कहता है, यहां पर अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो यहां पर अपना दाया किधर हो जाएगा, यह हो जाएगा अंत में दाईं ओर मुड़कर। इसके बाद में यहां पर बताओ अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर है, अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर। तो याद रखिएगा अब वह अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर है, अब उसका ऑफिस कहां था। तो यहां पर ये कविता का क्या था, ऑफिस था। भी कौन सा ऑफिस, ये रहा। अब वह खड़ी कहां पर है, ये यहां खड़ी। इसका मतलब है इसकी तिरछी दूरी पता करनी है, हमने तिरछी दूरी पता करनी है। तो पहले तो अपने दिशा की बात करते हैं, क्या पता हमारा आंसर दिशा से भी निकल जाए, सीधा सीधा हमें पता ही नहीं करना पड़े, ठीक है। तो याद रखिएगा अब पूछा कैसे है इसने, भी बताओ अब वह अपने ऑफिस से कितनी दूरी में किस दिशा में। ऑफिस ये रहा तो किस दिशा में, ऊपर की ओर किस दिशा में है। तो इसका जो किस दिशा में, ना ये उत्तर में है, ना ये उत्तर में है, ना ये पश्चिम में है, ना ये उत्तर में है, ना ये पश्चिम में है। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा आंसर उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर तो नहीं है भी, उत्तर तो नहीं है, ये देखिए उत्तर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दक्षिण पूर्व है। आंसर तो इन दोनों में से है। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों में से हमारा, तो यहां पर तिरछी दूरी की बात कर रहा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपको बताया था जब तिरछी दूरी पता करना है तो कर्ण जैसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी। कर्ण कैसे बन सकता है, हमें ट्रायंगल से ही बन सकता है। ये देखिएगा ट्रायंगल का यूज। अब हमें पता करना है ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये कितनी है। इसका मतलब हमें ये तो इसके बराबर आ गई भी, ये तो इसके बराबर आ गई, मतलब एक साइड हमें पता चल गई। और दूसरी साइड 10 किलोमीटर पूरी लंबी थी ये, और 4 किलोमीटर इसके बराबर रहेगी। तो पीछे कितनी रहेगी भी, 6 रह गई। इसका मतलब ये इसके 4 बराबर थी, पूरी कितनी थी, 10 थी। तो यहां पर ये 6 दूरी हो गई। तो आपको बताया था मैंने ट्रिपलेट में, जब इस प्रकार का जो आंसर करना है तो कैसे करना है, 8 की स्क्वायर कितना, लंब से। अब कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का ही यूज करना है और किसी काम का नहीं है ये बाकी का आरेख। तो इसी प्रकार से हम करेंगे। 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 64। लंब की स्क्वायर कितनी, 64 भी। 8 की स्क्वायर 64 प्लस 6 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 36 हो जाएगी। तो 64 36 कितने होते हैं, 100 होते हैं। और वैसे भी अपने याद किया था 8 और 6 कितने हो गए भी,
यहाँ पर 8 की 100 हो गए, 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, 100 किसकी स्क्वायर रूट होती है 10 की होगी, भी किसकी होगी 10 की होगी, तो कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो अपना आंसर क्या आएगा 10 किलोमीटर, अपना आंसर क्या आएगा 10 किलोमीटर आंसर अपना हो जाएगा। तो आपको मुझे उम्मीद है भी बहुत पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन भी इसी तरह के अलग भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाते हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। और ऋतु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ताकि कितना आपको समझ में आया है तो यहां से आपको एनालाइज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और हमारी जो इस वीडियो के जरिए हम कहना चाहते हैं भी आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, हमारी जो संस्कार स्टडी नाम के चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा भी ज्यादा से ज्यादा भी आप पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाएं, और ताकि हमारा जो कंपटीशन जो एग्जाम है, चाहे वह सीईटी है, चाहे बीएसटीसी है, चाहे अपना एसएससी जीडी रेलवे, चाहे एनी अदर कोई भी एग्जाम है, हालांकि पंजाब पुलिस के अंदर भी इसका वेटेज रीजनिंग का रहता है, यहां से आप कवर कर सकते हो। ये पूरा मैटर आपको पूरी तरह से फ्री में यूट्यूब पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं। धन्यवाद।